देविका रानी भारतीय फिल्मों की पहली हीरोइन थी और पहली निर्माता निर्देशक भी। बतौर महिला उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए न सिर्फ सबसे पहले एक्टिंग की शुरुआत की, बल्कि डायरेक्शन और फिल्म निर्माण में भी पायनीर रही। मैं तो तुमसे बंधी रहूं बंधन तुम्हारा। उन्हें न सिर्फ बतौर अभिनेत्री बल्कि सिनेमा से जुड़े कई क्षेत्रों में स्टार का दर्जा हासिल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सिनेमा जगत की कई हस्तियों को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। क्या आप मानेंगे कि उन्हें न सिर्फ उनके प्रेमी ने धोखा दिया, बल्कि उनके काम करने वालों ने भी उनके साथ गद्दारी की और इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनके अरबों की जायदाद का कोई वारिस नहीं था। कौन थी वो अदाकारा और क्या हुआ उनकी अरबों की जायदाद का? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी सिनेमा की पहली स्टार देविका रानी के फिल्मों संघर्ष और सफलता की। तो फिर आइए डालते हैं एक नजर उनके जीवन पर। देविका रानी का जन्म विशाखापट्टनम के वोल्टेयर में हुआ था। उनका परिवार कई मायने में अनोखा था। वे विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंधित थी, जो उनके माता और पिता दोनों के फूफा थे। बंगाल के इस अनोखे टैगोर परिवार में एक अजीब प्रथा थी कि वहाँ मौसेरे या फुफेरे भाई बहनों में आपस में विवाह हो जाता था। देविका रानी के पिता कर्नल M.N. चौधरी तत्कालीन मद्रास के पहले सर्जन जनरल थे और रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सुकुमारी देवी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम लीला देवी चौधरी था, जो टैगोर की एक और बहन इंदुमती देवी चट्टोपाध्याय की पुत्री थी। देवी रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को हुआ था। उन्हें 9 साल की उम्र में ही पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया था। मैं बन का पंछी बन के संग डोलूं। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे 1920 के दशक में नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए जर्मनी चली गई और वहां रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा व रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्थाओं में भर्ती हो गई। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान किया गया। उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल एवं डेकोर डिजाइन जैसी विद्याओं का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ आर्डन में काम करने लगी। लंदन में पढ़ाई के दौरान देविका रानी की मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई, जो वैसे तो वकील थे लेकिन फिल्म निर्माण में जुटे थे। उनकी फाइन आर्ट में निपुणता देखकर हिमांशु रॉय काफी प्रभावित थे और उन्हें अपनी पहली फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस के लिए सेट और ड्रेस डिजाइनिंग के लिए रख लिया। दोनों ने इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जर्मनी की भी यात्रा की और वहां फिल्म निर्माण से संबंधित कई विद्याएं सीखी। सन 1929 में दोनों ने विवाह कर लिया। भारत में उन दिनों फिल्में बनने लगी थी। हिमांशु और देविका भारत स्वदेश वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। उनकी पहली फिल्म आई सन 1933 में, जिसका नाम था कर्मा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी इस फिल्म में देविका हीरोइन बनी और हीरो बने हिमांशु। इंग्लिश वर्जन फिल्म रिलीज हुई लंदन में, जहां ये काफी लोकप्रिय हुई। लोग देविका रानी को कलाकार के स्थान पर स्टार कहने लगे। यहाँ तक कि BBC ने अपने पहले टीवी चैनल पर उन्हें बुलाया और भारत के लिए होने वाले शॉर्ट वेव रेडियो सेवा का उद्घाटन भी करवाया। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। इस फिल्म की खास बात ये रही कि इसमें इस कपल ने 4 मिनट तक एक लंबा लिप लॉक किसिंग सीन दिया था, जो संभवतः आज तक का एक रिकॉर्ड है। हालांकि भारत में इस फिल्म को वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन देविका रानी का जलवा तो कायम हो ही गया। देविका रानी और उनके पति हिमांशु रॉय ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो कि भारत की पहली फिल्म कंपनियों में से एक थी। बॉम्बे टॉकीज को जर्मनी से मंगाए गए उस समय के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला और लीला चिटनिस जैसे महान कलाकार बॉम्बे टॉकीज की ही पैदाइश माने जाते हैं। बॉम्बे टॉकीज का सफर भी आसान नहीं रहा।
1934 में हिमांशु रॉय ने एक फिल्म शुरू की, जीवन नैया। हीरो रखा गया एक उभरते कलाकार नजमुल हसन को। कुछ रील की शूटिंग के बाद हसन ने देविका रानी को न जाने क्या घुट्टी पिलाई कि वो उसके साथ लापता हो गई। हिमांशु रॉय बहुत परेशान हुए क्योंकि परिवार तो टूट ही रहा था। फिल्म के लिए लिया हुआ भारी कर्ज भी डूब रहा था। फिर उनके एक कर्मचारी शशधर मुखर्जी ने किसी तरह उन्हें ढूंढकर वापस बुलाया। कहते हैं हसन की चालबाजी को देविका भली भांति समझ गई थी और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले मुस्लिम कलाकारों को हिंदू पहचान दी। कम लोग जानते हैं कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार और मुमताज बेगम को मधुबाला का नाम देने का फैसला देविका रानी का ही था। यह बात दिलीप कुमार ने अपने इंटरव्यू में भी कही थी। हसन को फिल्म से आउट कर दिया गया और मुखर्जी ने अपने साले को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था अशोक कुमार। जी हाँ, वही दादा मुनि जिन्होंने अगले 6 दशकों तक भारतीय फिल्म जगत पर राज किया। जी हाँ, वही दादा मुनि जिन्होंने अगले 6 दशक तक भारतीय फिल्म जगत पर राज किया। दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने एक के बाद एक 10 सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला और जीवन प्रभात जैसे बेहद लोकप्रिय फिल्में बॉम्बे टॉकीज की ही देन रही। अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है क्योंकि वह फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। उधर जीवन प्रभात में इसका ठीक उल्टा था, यानी ब्राह्मण लड़की और उसके नीची जाति के प्रेम की कहानी। सन 1940 में हिमांशु रॉय के अचानक निधन से देविका रानी बेसहारा हो गईं। बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति ही करते थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो के संचालन के लिए जी जान लड़ा दिया, परंतु सन 1943 में शशधर और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वसनीय लोगों ने बॉम्बे टॉकीज से संबंध समाप्त करके फिल्मिस्तान नामक नया स्टूडियो बना लिया। परिणाम स्वरूप देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार निकोलाई रोरिक के पुत्र स्वेतोस्लाव रोरिक के साथ सन 1945 में विवाह कर लिया। दोनों कुछ दिनों तक शिमला में रहे, फिर बैंगलोर जाकर बस गए। वहां दोनों ने लगभग 450 एकड़ जमीन खरीदी और विशाल फार्म हाउस बनाकर एकांत में रहने लगे। 1958 में जब भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत की तो देविका रानी को पद्मश्री दिया। 1969 में जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई तो सबसे पहले देविका रानी को चुना गया। 1990 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जनवरी 1993 में पति स्वेतस्लाव रोरिक की मृत्यु के बाद वे बिल्कुल टूट सी गईं और अगले साल यानी 9 मार्च 1994 को उनकी मृत्यु हो गई। देविका रानी का अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके कोई औलाद या वारिस नहीं था। सरकार ने उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली। वर्ष 2011 में डाकतार विभाग ने उन पर एक पोस्टल स्टैम्प भी निकाला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार की कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप देविका रानी के जीवन से जुड़े किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।